हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और एक बार फिर मैं आपके बीच में मुझे पीडब्ल्यूडी की एनओसी मिल गई है। और ये आप देख रहे हैं कि जो पीडब्ल्यूडी की एनओसी है ये मुझे हिसार से मिली है। और बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर आप हमें कुछ पीडब्ल्यूडी के बारे में बताइए। तो जिस प्रोसेस से मैं गुज़रा हूँ उस प्रोसेस के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सब लोगों को पीडब्ल्यूडी की एनओसी मिलेगी और उसका क्या क्या प्रोसेस रहेगा। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि जो भी प्रोसेस है वो मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो एनओसी है ये मुझे पीडब्ल्यूडी की जो मिली है उसमें ये हमारा जो पीडब्ल्यूडी का मैप है जो आप देख रहे हैं, जो मुझे सैंक्शन किया है। पीडब्ल्यूडी का ये मैप होता है। ये जो हमारी ड्राइंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये पीडब्ल्यूडी की ड्राइंग है जो आपको इस वीडियो में दिख रही है फ्रेंड्स। और ये जो एनओसी हमें मिली है ये पीडब्ल्यूडी की एनओसी है फ्रेंड्स। तो अब मैं इसका प्रोसेस बताना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी का जो एनओसी है वो आपको कैसे मिलेगी फ्रेंड्स। आप एक बार अच्छी तरह से देखिए, जो ड्राइंग है पीडब्ल्यूडी की उसके बारे में मैंने बताया है। और ये मुझे 9/11/2020 जो आप देख रहे हैं कि अभी इसी डेट को मुझे मिली है ये एनओसी हिसार की। मैं जो पेट्रोल पंप लगा रहा हूँ, तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था उन सब के जो कमेंट बॉक्स में थे कि सर पीडब्ल्यूडी की एनओसी के बारे में हमें बताएं, पीडब्ल्यूडी की एनओसी कैसे मिल है, क्या प्रोसेस रहता है। तो और कैसे जो पीडब्ल्यूडी की एनओसी है वो, या मैं आपको बताऊं कि जो पीडब्ल्यूडी की एनओसी है वो बहुत इम्पोर्टेंट एनओसी है, क्योंकि इसके बिहाफ पे ही आप फॉरेस्ट की एनओसी प्राप्त करेंगे, इसके बिहाफ पे ही आपको सीएलयू मिलेगी। जब आपको ये एनओसी मिल जाती है उसके बाद ही आप फॉरेस्ट की और सीएलयू के लिए अप्लाई पहले कर सकते हैं। बट जब आप इसको पुट करेंगे एनओसी मुझे मिल गई है, तो उसके बाद ही आपको उन दोनों की एनओसी मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये एनओसी कितनी इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे, सर क्या पैसा लगा, इसमें कितना पैसा लगता है, इसको कैसे प्रोसेस की जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जो हमने ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो डिवीज़न है ये हांसी के अंदर आता है और हिसार डिस्ट्रिक्ट पड़ती है हांसी की। तो वहाँ से हमने हांसी जो आता है नारनौंद जो तहसील है, तो मतलब हांसी के अंदर हमने पीडब्ल्यूडी का ऑफिस था तो वहाँ सबमिट की। तो सबसे पहले आप सब लोग अपना जो भी पीडब्ल्यूडी का ऑफिस पड़ता है वहाँ पे सबमिट कीजिएगा। वहाँ से आपकी फ़ाइल पे डायरी नंबर लगकर आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी फ्रेंड्स। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो जेई के पास आती है फ़ाइल। वहाँ से जेई आपकी साइट को विज़िट करता है और उसके साइट के पास जाएगा। जेई देखेगा कि आपकी साइट पे कोई कट वगैरह तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई अड़चन तो नहीं है। तो आप समझ गए होंगे अड़चन का मतलब जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, तो उसका इशारा ही काफ़ी है। और उसके बाद जेई और एसडीओ विजिट करेंगे साइट पे। जेई के बाद ये हमारी फ़ाइल एसडीओ के पास जाएगी। और एक बहुत सारी इम्पोर्टेंट जो मैं आपको न्यूज़ दूंगा ये वीडियो के अंदर कि ये सब चीज़ें कहाँ से चलती हैं और कहाँ ख़त्म होती हैं, ये मैं आपको क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। आप देखते रहिए लगातार इसको कि एसडीओ है, एसडीओ भी आपकी साइट विजिट करेगा। उसके बाद एसडीओ और जेई की जो रिपोर्ट है वो हमारे एक्शन को जाएगी। एक्शन को और रिपोर्ट जाएगी, वो बताएंगे साइट के बारे में। उसके बाद एक्शन अगर चाहता है कि वो लुकआउट करना चाहता है साइट को, तो वो लुकआउट कर सकता है। अगर वो अपने जेई और एसडीओ की बात से सहमत है तो वो मतलब आपकी के लिए सब चीज़ें चल जाती हैं। बट सुनिए, इसमें एक एचडीएम वर्ड है, हेड ड्राफ्टमैन्स। जो एचडीएम होता है सबसे इम्पोर्टेंट आदमी। आप कोशिश करिएगा, जो मैंने बताया है कि जो अड़चने हैं एचडीएम यानी जो फाइल जो आपकी इस ड्राइंग को देख रहे हैं वो एचडीएम चेक करेगा इस ड्राइंग को कि क्या है मिस्टेक्स, क्या है ड्राइंग के अंदर, कहाँ से हमने क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें इसमें कंप्लीट नहीं है। तो एचडीएम आप समझ गए हैं, मैं आप एचडीएम की बात कर रहा हूँ। ये एचडीएम जो है वो आपका ऑब्जेक्शन लगाएगा। एचडीएम, इस पे ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि एचडीएम के पास ही आप मिलें और अपनी सेवाएं प्रदान करें। बस आप समझ गए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी फ़ाइल जब हांसी से निकल के मेरी सर्कल के अंदर जाती है फ़ाइल,
सर्कल हिसार पड़ता है, यानी अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हैं तो कोई इशू नहीं है, वही फ़ाइल आपके एससी के पास जाएगी। तो जो सर्कल में है तो सर्कल में मेरी फ़ाइल एससी के पास गई। एससी के पास आप फाइल को कैसे सबमिट कराएंगे? एससी के पास जो फाइल है उसको सबमिट कराने का तरीका है कि हम जाएंगे अपनी एचडीएम के पास, फाइल आपकी जाएगी, वो सुप्रीडेंट से मार्क कराएगा, सुप्रीडेंट मार्क एससी को करेगा और एससी आपकी डायरी नंबर लगा के वापसी आपकी ड्राइंग ब्रांच में है वो डायरी लग जाएगी। उसके बाद डायरी लगने के बाद का खेल क्या है कि फिर मैं आपको बोल रहा हूँ CHDM ही इस ड्राइंग को चेक करेगा। वो HDM की ड्राइंग जो भेजी है उस पर क्या ऑब्जेक्शन है क्या नहीं है वो सब चीज़ें आपको बताएगा। और आप ध्यान रखिएगा, CHDM से आप मुलाकात करें, अपनी सेवाएं दें। CHDM ही मतलब सब चीज़ें सॉल्व करेगा आपकी। और CHDM के बाद क्या होता है कि जो फाइल है CHDM के बाद आपको ऐसी मीटिंग रखेगा कि कब मीटिंग हो रही है, उसमें कमेटी बनेगी आप सबकी इस फाइल के लिए। और कमेटी के अंदर 2 एक्शन, एक एससी, एक सुप्रीडेंट और एक HDM का होना अनिवार्य है। वो सारी कमेटी ये तय करेगी कि ये फ़ाइल ठीक है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन लग सकता है या फ़ाइल ओके है। तो यहाँ से फ़ाइल जब ओके हो जाती है एससी के पास से, तो उसके बाद वापसी जो आपका एक्शन है जिसने फ़ाइल आपको एससी को प्रमोट की थी, तो वहीं पे फ़ाइल जाके HDM दोबारा वही प्रोसेस रहेगा दोस्तों की यहाँ पे से फ़ाइल जाएगी, वो डायरी लगेगी, उसके बाद आप उस डायरी से आप HDM के पास एससी एक्शन मार्क करेगा। मार्क करने के बाद वो HDM को बोलेगा, HDM आपका NOC के नाम का लेटर बनाएगा। आप देख रहे हैं जो ये है वही HDM, उसी के पास आप दोबारा पहुंच गए, वो लेटर मार्क करके आपको एससी के साइन हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि इस फाइल में ये दिख रहा है कि ये एक्शन आपका साइन कर देगा। और फिर एक फ़ाइल SDO को एक्शन 3 लेटर बनेंगे, एक हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को जाएगी, वहाँ से लेटर एक SDO को मार्क करेगा